अब्दुलरहमान भाई क्या रखा हुआ है सामने? खुशबुएं जुनैद भाई, आप देखें परफ्यूम साबुन के हवाले से हम लोगों ने जो नया स्टॉक आया है वो अभी आपके सामने रखा हुआ है। साबुन की खुशबू है जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार, कि साबुन की खुशबुओं के हवाले से तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिल्कुल नए मैन्युफैक्चरर्स को। तो वो कभी कहते हैं यार साबुन की खुशबू आ नहीं रही, कभी कहते हैं यार वो 2 दिन के बाद खत्म हो जाती है, कभी कहते हैं यार हमने बहुत ज्यादा खुशबू डाली है, खुशबू सही नहीं। ये क्या चक्कर क्या है? खुशबू कौन सी ठीक है? पाकिस्तानी ठीक है, बाहर की ठीक है? अगर बाहर की ठीक है तो कैसे पता चलेगा ये बाहर के मुल्क की और ठीक है? जुनैद भाई, हम लोग जो अपनी बात करता चलूँ तो हम लोग जो बना रहे हैं कंपनी से परफ्यूम्स मंगवा रहे हैं और उसको एज इट इज़ सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात को आपको बताता चलूँ कि लोगों का जो साबुन के अंदर डालने का प्रोसीजर है, साबुन के अंदर जो खुशबू डालने का, वो कहीं ना कहीं मैंने कई लोगों से, जब मल्टीपल लोगों से मैंने बात की तो उनके अंदर खामी इस चीज़ की आती है कि वो कहते हैं जो खुशबू जिस टाइम डालनी होती है तो वो उस चीज़ को इतना क्लियरली समझते नहीं है। मैं उनको कहता हूँ कि यार अगर आप एक बैग लिया उसके अंदर 300 ग्राम खुशबू डालिए, आप 150 ग्राम पहले डाल लो और 150 ग्राम एंड में डाल लो तो आपकी खुशबू स्टेबल रहेगी। तो और ये कोई कहता है कि जी हम लोगों ने शुरू में डाल ली थी, कोई कहता है एंड में डाल ली थी। अब जिस वक्त डंडा निकल रहा होता है, हीट लगी होती है, खुशबू भी कम हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन अगर हम लोग इसी स्टेज पे डालें कि अगर हम आधी खुशबू पहले यूज़ करें और आधी खुशबू बाद में, और अगर खुशबू अच्छी हो, प्योर हो, तो काफ़ी ये क्या कहते हैं, रिलायबल रहती है। तो प्योर है कैसे पता चलेगा? आम बंदे को तो नहीं पता चलता। आम बंदे को कहा जाता है ये ऑयल बेस है, ये वाटर बेस है, अल्लाह की कसमें साड़ी खुशबू सब तो चंगी है। तो इसको कैसे? मैं कसमें नहीं खाता जुनैद भाई, मैं आपको साफ बताऊं, कसम खाने वाला इंसान नहीं हूँ। कंपनी से ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्योर परफ्यूम्स बेच रहा हूँ। कोई ये कह दे कि मिक्स परफ्यूम है, मुझे वापस दे दे, मेरे से पैसे ले ले। अच्छा, ये भी आपके पास सोच। अच्छा, किस मुल्क की है, किस कंपनी की बताना चाहेंगे आप? कंपनी का तो ये हर बंदे का तो एक वो होता है, प्राइवेसी होती है, उस चीज़ को मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बाकी आपको ड्रीम सोप की कंपनी से आपको मिलेगी। ड्रीम सोप के हवाले से इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। मल्टीपल परफ्यूम्स हैं आपके पास, हर चीज़ आ जाती है। लेवेंडर आ जाती है, लेमन आ जाती है, ऑरेंज आ जाती है, आपको इसके अंदर एलोवेरा की खुशबू मिल जाएगी, आपको इसके अंदर रोज़ की खुशबू मिल जाएगी, आपको हर परफ्यूम, हर कैटेगरी की परफ्यूम आपको इसमें मिल जाएगी। आपके पास इस वक्त कितने नोट, कितने टेस्ट स्मेल्स मौजूद हैं? मेरे पास जो अभी तकरीबन 8 से 9 तो मेरी ऐसी रेगुलर परफ्यूम हैं जो जा रही हैं। उसके अलावा जो और परफ्यूम्स हैं जिसको हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी भी आती है या दूसरी फ्रूटी सोप्स की आती है, वो भी तकरीबन कोई 7-8 हैं। तो 16 परफ्यूम्स ऐसी हैं जिनके अंदर हम लोग सिर्फ साबुन से रिलेटेड हम उनको डील करें। आपकी जो प्राइस रेंज है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? वो हमारी प्राइस रेंज जाती है 5,500 से शुरू होती है, ऑनवर्ड 7,500 तक। और आपका क्या परसेंटेज है? आपकी जो खुशबू है वो 100 किलो के माल में या 25 किलो के बैग में कितने % खुशबू आपकी ऐड करें तो इनफ रहती है? हम 100 किलो पीछे 1% कहा जाता है, लेकिन अब चूंकि मौसम की थोड़ी चेंजिंग है, और मैं एक बात बताता चलूँ कि ये साबुन का जो होता है इसका प्रोसीजर होता है गर्मी सर्दी के हवाले से। हम गर्मियों के अंदर भी परफ्यूम्स चेंज करते हैं, सर्दियों में भी हम लोग उसकी ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं। पहले मैं 1% पे यूज़ कर रहा था, आजकल मैं थोड़ा 7% पे यूज़ कर रहा हूँ इसको। यानी सर्दियों में कुछ % बढ़ा दी? मैं बढ़ा रहा हूँ। उससे ये होता है कि उसके साबुन की एक महक फैलती रहती है गर्मियों के अंदर भी, और सर्दियों के अंदर भी हम थोड़ा सा फार्मूला चेंज करते रहते हैं इस पर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम वॉशरूम में नहा रहे हैं तो बाहर भी खुशबू आए। बल्कि एक बंदे ने तो मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त था, वो हम रिश्तेदार सॉरी, तो हम तीसरी मंजिल पे रहते थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, कह रहा वो जब नहाता था ऊपर तक खुशबू आती थी। तो ऐसी कोई खुशबू हमें बताएं जो कि देर तक रहे और देर पा रहे और उसकी जो क्या लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं, या वो फैलाव उसका ज्यादा हो, इस तरह से बताएं। सर, साबुन के अंदर परफ्यूम डलती है साबुन की, इत्र नहीं डलता। इत्र की परफ्यूम होती है जो इतनी ज़्यादा फैल जाती है जो नीचे से आपको ऊपर तक आ जाए। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती जो साबुन की जो अगर हम लोग ड्रामेटिकली हैं उसको हम लोग उसको देखे जाए कि उसकी पोटेंशियल देखी जाए तो 20 सेकंड्स आपके हाथ से खुशबू आती है, इससे ज़्यादा उसकी कोई खुशबू का नहीं होता। दूसरा, इत्र की जो खुशबू होती है वो साबुन में नहीं डल सकती, और जो साबुन की परफ्यूम है वो हम इत्र के तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कम से कम कितनी क्वांटिटी देते हैं? और आप खुशबू लेने के लिए क्या आपके पास आना ज़रूरी है या आप कोई डिलीवरी प्रोसीजर भी है आपका? नहीं, डिलीवरी भी हम लोग करवा देते हैं। जहाँ पर वो कस्टमर चाहता है पसंद करवानी है तो आप हमारे पास आ जाए, हम आपको परफ्यूम पसंद भी करवा देंगे और आपको पता भी चल जाएगा। क्वालिटी की जो रेंज है वो भी आप देख सकते हैं आके। कम से कम कितना ऑर्डर प्लेस करें तो आप रवाना करते हैं खुशबू? 1 किलो।
1 किलो। किलो। ये इसके जो फॉर एग्जांपल एक खुशबू 6,000 रुपए की है या 5,500 रुपए की है, तो हम आपको 5,500 रुपए से खुशबू हम तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस है? नहीं, जो हिडन चार्जेस मैं नहीं रखता। 5,500 की अगर परफ्यूम होगी तो उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी, जैसे हम अगर तो इनर सिटी है, बाइकिया जा रही है, तो बाइकिया के पैसे कस्टमर देता है। और अगर यहाँ से लेके अगर किसी दूसरे शहर जा रही है, यहाँ से जो हम लोग बाइक पे जो अपने लड़के को बेचते हैं उसके चार्जेस 300 होते हैं, वो अड्डे तक। फिर अड्डे आपसे क्या चार्ज करते हैं वो आपका इशू है, वो मेरा से नहीं। सही। खुशबू आपके तजर्बे के मुताबिक कौन सी अच्छी है? कुछ लोग कुछ खुशबुओं को मिक्स करके भी यूज़ करते हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है प्लीज़? सर उसके अंदर जब हम खुशबू जनरेट करते हैं उसके अंदर कई बाजू का तो एक टून हम लोग रेगुलर टून्स के ऊपर जो खुशबू बना रहे होते हैं उसके अंदर जो कभी एक चीज़ ऊपर हो जाती है, कभी दूसरी, कभी वही चीज़ जो है आपको बहुत सॉफ्ट लग रही होती है और मज़े की लग रही होती है, वो फिर कई दफ़ा आके रिएक्ट मार जाती है और वो कड़वी और अगली स्मेल करने लग जाती है। और साबुन के अंदर एक चीज़ बड़ी समझने वाली चीज़ होती है कि आप साबुन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि यार हम लोगों ने यार ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हमने इस चीज़ को बनाया और हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो मेरा तजर्बा गुजरा है, मेरी नज़र में गुजरा कि हम लोगों ने अमूमन देखा कि ये ना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कहीं आपको प्रिडिक्ट हम लोग करते हैं कि यार ये खुशबू इस बार सही बनी, नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि यार वही बना रहे हैं वो ख़राब हो गई। तो हम ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसके ऊपर मेरी कोई प्रॉपर राय नहीं है कि मैं कहूँ कि जी आप साबुन की खुशबू मिक्स कर लें। आप कौन सी अपनी प्रोडक्ट में खुशबू यूज़ करते हैं और किसको प्रेफर करते हैं कि कौन सी खुशबू जो है ये बेहतर रहती है अकॉर्डिंग टू अदर फ्रेग्रेंस? देखिए हमारी ये खुशबू है D120 जिसको मैं अपने सोप में यूज़ कर रहा हूँ, और D27 और इसको मैं अपने सोप में यूज़ करता हूँ। और उसकी वजह यह है कि ख़ास मुझे सॉफ्ट खुशबुएँ पसंद हैं और ये दोनों सॉफ्ट हैं। हार्ड खुशबुएँ भी आ जाती हैं जिसमें लक्स आ जाती है, सेफगार्ड आ जाती है, रोज़ आ जाती है। मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा वो कर देता हूँ। रोज़ की परफ्यूम मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने अगर पिंक सोप बनाना है तो स्पेशली लोग रोज़ की खुशबू पसंद कर रहे होते हैं, और अगर दूसरे कलर्स पसंद कर रहे हो तो मैं फिर उनको लवेंडर का मशवरा दे देता हूँ। या जिस तरह लोग काफ़ी खुशबुओं को कैपरी आ जाती है, तो ऐसी खुशबुएँ होती, मल्टीपल खुशबुएँ होती हैं एज़ पर कि अगले को कौन सा पसंद है। मुझे जो पसंद है पर्सनली अपनी ज़ात के लिए वो सॉफ्ट खुशबू पसंद है और मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। बेहतरीन है। कुछ लोगों को बड़ी सख्त और तेज़ किस्म की खुशबुएँ पसंद होती हैं। ये इसलिए है कि लोगों को स्मेल करने में आसानी होती है। सबसे पहले सोप पकड़ने के बाद पहला काम ये होता है कि उसको सूंघते हैं। तो अगर आप जिस तरह लाइट खुशबू की बात करें, वो तो अगर रैपर से बाहर नहीं आएगी तो लोग इरिटेट करेंगे या परेशान होंगे। तो ऐसी खुशबू बताएं जो रैपर के भी बाहर से आए कि लोग पकड़ें और कहेंगे यार वाह क्या खुशबू है। सर रैपर के हवाले से एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ। मैंने मार्केट को बहुत करीब से सर्वे किया। हमारे जो यहाँ पर जो लक्स वगैरह हो गए, लोग कहते हैं लक्स के साबुन की बाहर से खुशबू आती है, और दूसरे आप अगर उनके पेपर को देखें ना तो वो उनका पेपर होता है इम्पोर्टेड पेपर। हमारे यहाँ पर जो जिस पे प्रिंटिंग हो रही होती है वो थोड़ा सा मोटा पेपर होता है, वो खुशबू उस हवाले से बाहर थ्रो नहीं कर रहा होता। और यहाँ पर जब उनकी खुशबू की जब बात आती है, जब हम लोग अपनी खुशबू डाल रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि यार हमारी खुशबू तो वैसे बाहर नहीं आ रही, लेकिन जब हम साबुन यूज़ करते हैं तो हमारी खुशबू भी बाहर निकली होती है। वो पेपर का थोड़ा सा डिफरेंस आप कहीं भी जाके खुद भी ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि वो जो उनका पेपर इंपोर्टेड पेपर है वो उनको बहुत ज़्यादा खुशबू को सपोर्ट कर रहा होता है, वो उसकी थ्रो को भी बाहर लेके जा रहा होता है। लेकिन कई खुशबुएँ ऐसी हैं, कई साबुन ऐसे हैं जिनके अंदर आप अपने घरेलू यूज़ के अंदर रेगुलर साबुन होते हैं, आप उनको देखें, आपने वैसे तो उनकी खुशबू तेज़ देखी होगी, लेकिन आपके वो सिंक में पड़ा होगा तो वो बैड स्मेल देने लग जाता है कि आपको उसी से दिल घबराने लग जाता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी नॉलेजेबल नॉलेज हमें प्रोवाइड की। काइंडली मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई शख्स आपके पास आना चाहे तो वो कैसे आए, अपना एड्रेस भी बता दीजिए। अगर फ़ोन पे ऑनलाइन आपसे परचेजिंग करना चाहे तो काइंडली अपने फ़ोन नंबर को भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 0333445282। मेरा ऑफिस है इचले थाने के बिल्कुल ये एडजेसेंट पे है, ये गोल्ड माइन प्लाजा, उसके बेसमेंट में है 13 नंबर शॉप। आप उधर आ जाएं मेरे पास और मैं आपको अपने ऑफिस के अंदर इस मामले के अंदर आपको बहुत डिटेल से, कोई बैठ के मुझसे बात करना चाहता है साबुन के हवाले से, कोई मशवरा लेना चाहता है मशीन के हवाले से, एनीथिंग, वो ज़रूर आए, मोस्ट वेलकम। हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, इंशाल्लाह जितनी गाइडेंस हो सकी मैं उनको बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करूँगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जुनैद भाई आप ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जुनैद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके आने का भी शुक्रिया, और आपके मेहरबानी कि आपने हमें याद रखा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।